करो इससे, इस राक्षस से कोई तो बचाओ मुझे, इस राक्षस से बचाओ पटेल जी, मुझे बचाओ पटेल जी। वो यहाँ तक कह रहे थे कि नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कल अगर उसने सुसाइड कर लिया तो क्या? प्रताप सरनाइक जी है, उनके पास जाके मैंने उनको बोला कि मेरे से कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर दो, लेकिन इस ड्राइव को रोक दो करके। हुक्का पार्लर आज भी चालू है, सब जगह पे जिधर चालू है उधर चालू है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर शहर में अरविंद शेट्टी और संतोष पुत्रन की पार्टनरशिप किसी से नहीं छुपी हुई है, जग जाहिर है। उनके यहाँ पर कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार है। आपको बता दें कि महानगर पालिका ने तोड़क मुहिम शुरू की है। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स फ्री करने की बात की है, जिसमें अवैध गतिविधियाँ हो रही है, तोड़े जा रही है, अवैध निर्माण है, वो सब तोड़े जा रहे हैं। इसी तरीके की 3 मार्च को महानगर पालिका द्वारा एक MMRDA के फंड से वहाँ पे दीवार बन रही थी चैना गांव में, जिसका विरोध उन्होंने अपने कपड़े उतार करके प्रताप सरनाइक को राक्षस तक कहा था। आइए सुनिए उनकी ज़बानी उस वक्त उनकी क्या भूमिका थी प्रताप सरनाइक के संदर्भ में। शिवाजी करना था, पिछले 5 साल से मेरे को तकलीफ दिया जा रहा है प्रताप सरनाइक। मेरा गलती इतना ही था सिर्फ कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं और मैं बीजेपी ज्वाइन किया। प्रताप सरनाइक जी ने मुझे सबके सामने गाली दिया। एक बुर्जी भाव वाला आदमी, इस राक्षस से कोई तो बचाओ मुझे, इस राक्षस से बचाओ पटेल जी, मुझे बचाओ पटेल जी। जब वो MLA बन के इतना करोड़ों रुपए का करप्शन करके आगे जा सकता है, सोचो उसकी करप्शन लेवल कौन सी हद तक होगी। इस तरीके का वीडियो वायरल होने के बाद फिर 7 मार्च को मीरा भाईंदर शहर की पूरे बीजेपी के नेता, जिसमें प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता अरविंद शेट्टी के समर्थन में उतर गए थे। पुलिस प्रशासन का घेराव किया था और CP से मिलने की बात पर वही जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए थे, वहीं पर नारेबाजी हो गई थी। आइए सुनिए उस वक्त नरेंद्र मेहता की क्या भूमिका थी प्रताप सरनाइक के प्रति। ऐसा है कि कल्याण में घटना हुई, बोरीवली में घटना हुई, हम उस घटना को समर्थन नहीं करते, निषेध ही करते, लेकिन ऐसी बारी पुलिस ही लाती है कि आदमी फ्रस्ट्रेशन पे कुछ कर लेंगे। आपने देखा होगा कि उस दिन अरविंद शेट्टी कितने फ्रस्ट्रेशन थे। वो यहाँ तक कह रहे थे कि नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कल अगर उसने सुसाइड कर लिया तो क्या? पुलिस ने किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं करते उन पे गुना दाखिल किया। एक ठेकेदार ने जो टेंडर में नहीं है वो काम उधर उसे करने की जरूरत क्या थी किसी के कहने पे, इसलिए ठेकेदार दोषी। 2 योगेश काले जी वहां पे आए थे, उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना, उन्होंने ठेकेदार को प्रोत्साहित दिया। हमारे पास वीडियो है कि भाई तुम काम करो, इसलिए वो दोषी। 3 MMRDA का अधिकारी जो घर में था उस दिन, बाद में आके बोलते मैं भी था, उसका डम डेटा निकाला, वो तो गांव में था, बैंड्रा में था, इधर आके किसे FIR किया? वो 3। 4 महापालिका ने आज तक वो जमीन खरीदी भी नहीं, एक्वायर भी नहीं, कुछ भी नहीं की, प्राइवेट जमीन में काम करने घुसे। 5 जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऐसा लग रहा है कि उनका जवाई आया, बिठाया, चाय पिलाया और FIR लिया, उसको पेपर भी नहीं पूछे, भाई जगह तुम्हारी है क्या, प्लान क्या है, दीवार का साइज क्या, कुछ नहीं पूछा, FIR ले लिया। इसलिए 5 के ऊपर FIR ले, इसकी इंक्वायरी पुलिस करे। अरविंद शेट्टी दोषी है, उनपे कार्रवाई करे। ये 5 दोषी है, उनपे कार्रवाई करे। हम किसी बांधकाम का समर्थन नहीं कर रहे, हम अन्याय का खिलाफ आए हुए कि इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी कि आप पॉलिटिक्स के प्रेशर के अंदर किसी के ऊपर भी FIR कर दो। आपको बता दें कि कल अरविंद शेट्टी की भूमिका प्रताप सरनाइक को लेकर के देख सकते हैं कि कल वो उनके कार्यालय जाते हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं और उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो चाहते हैं कि शहर के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट्स, बार, लॉजिंग, बोर्डिंग है, उन सब की जो तोड़क कार्रवाई चालू है उसे रोका जाए। इससे हज़ारों लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न बना हुआ है। अगर टूट जाएंगे तो ये लोग बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरीके की मांग उन्होंने विधायक प्रताप सरनाइक से करते हुए इस मुहिम को रुकवाने की अपील की है। आप देख सकते हैं ये होटल वालों के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। आइए इस संदर्भ में उनका क्या कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। कल से पूर्व भाजपा के नगर सेवक अरविंद शेट्टी का वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक प्रताप सरनाइक के वो हाथ जोड़ रहे हैं और पैर पड़ रहे हैं। माजरा क्या है, इसकी सच्चाई जानने के लिए आज हमने
अरविंद शेट्टी से संपर्क किया। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है इस तरीके का वीडियो जो वायरल हो रहा है? पहले तो शकील जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हो। सीएम साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि ड्रग्स या ऐसे कुछ चीज़, नशीली पदार्थ जो है बंद होना चाहिए। कोई भी इसके सपोर्ट में नहीं है कि नशीली पदार्थ बिकने चाहिए, आगे बच्चों के लिए तकलीफदायक ही है। लेकिन एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर नशीली पदार्थ अगर चलती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कुछ भी बोलूँगा इसका गलत मतलब लिया जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो पूरे इंडिया के जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, लोन लेके बिजनेस करते हैं, सब तकलीफ से बिजनेस करते हैं, क्या वो जिम्मेदार है? क्या एक सेठ अगर उसके रेस्टोरेंट के अंदर अगर नशीली पदार्थ अगर होती है, बिकती है, तो क्या अगर कोई कस्टमर लेता है तो क्या उसके बाथरूम तक उसके अंदर जाना चाहिए? ये एक ड्राइव के कारण सीएम साहब ने डिसीजन लिया सब रेस्टोरेंट तोड़ना चाहिए। लेकिन इसमें एक रेस्टोरेंट में 50 लोग काम करते हैं, उसमें 20 से 25 हज़ार के लिए लोग काम करते हैं। आज वो लोग मुझे पूछते हैं कि ये अन्ना किधर तो रोको। हम लोगों ने, सब लोग ने मिलके ऊपर के बोलने पे कारण हम लोगों ने, सब लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन आज हर एक क्या नौकरी चली जा रही है, हर एक का होटल तोड़ा जा रहा है। क्या ये तकलीफदायक नहीं है? मैं क्या जवाब दूँ? मेरा होटल टूटता है या नहीं टूटता है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा होटल टूटता है तो टूटने दो। अगर नशीली पदार्थ अगर बेच रहा था तो मेरा होटल भी टूटना ज़रूरी है। क्या मैं अरविंद शेट्टी नशीली पदार्थ का धंधा कर रहा था? नहीं कर रहा था। क्या अरविंद शेट्टी ड्रग्स बेच रहा था? क्या अरविंद शेट्टी ये धंधा कर रहा था? नहीं। हम लोग छोटे से एक फैमिली रेस्टोरेंट चला रहे थे। हर हमारे फैमिली रेस्टोरेंट को टारगेट किया है, हर होटल को तोड़ा जा रहा है। अगर लेडीज़ बार भी अगर चल रहा है, मैं तो बोलता हूँ लेडीज़ बार, मेरा कौन सा लेडीज़ बार था? मेरा कौन सा लेडीज़ बार मेरा चालू था? अगर लेडीज़ बार बंद है तो बंद क्यों नहीं करते? ये तो पुलिस है जो कभी भी बंद कर सकते हैं। 300 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है एक ही दिन में मीरा रोड में। कैसे? मतलब ये तो हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में बिक रहा है। क्या होटल वाले ये चालू करें कि ड्रग्स कहाँ मिल रहा है? अभी क्या होटल वालों का काम है कि ड्रग्स कहाँ बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? ये सब तकलीफ जब होटल वाले लोग मुझे पूछने लगे, मेरे लोग जो मुझे अपने नेता मानते हैं, वो जो लोग मेरे पास आए, मेरे पास प्रेशर किए, मुझे पूछने लगे अन्ना कहाँ तो रोको, जब मैं अपना खुद का ही नहीं रोक पा रहा था और जब देखा कि मैं खुद टारगेटेड हूँ एक बीजेपी का कॉर्पोरेटर होने के कारण, तो मैंने जाकर प्रताप सरनाइक जी है उनके पास जाके मैंने उनको बोला कि मेरे से कोई गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इस ड्राइव को रोक दो करके। लेकिन कहीं ना कहीं गलत तो है, इलीगल काम है या कुछ इलीगल एक्टिविटी उन जगहों पे चल रही है, तभी तो तोड़ा जा रहा है। कोई ऐसे तो नहीं तोड़ा जा रहा है। मीरा भाईंदर के हर रेस्टोरेंट तो नहीं तोड़े गए। वेज रेस्टोरेंट के ऊपर अभी तक हाथ नहीं डाला, जबकि उनके 20-20 फुट के पतरे शेड बड़े हुए हैं, उसमें रेस्टोरेंट आज भी चल रहे हैं। वेज रेस्टोरेंट भी तोड़ा गया, न्यू बॉम्बे में वेज रेस्टोरेंट भी तोड़ा गया। फैमिली रेस्टोरेंट पे अटैक ज़्यादा आ गया था। बियर बार जो है अगर वो भी अगर इलीगल बिजनेस मानते हो आप तो तोड़ दो, फिर बंद कर दो उसको। लाइसेंस क्यों देते हो? खत्म कर दो उसको। फैमिली रेस्टोरेंट अगर चलाना या गलत है तो बंद कर दो। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे कुछ भी बिजनेस होता है तो बंद करवा दो, उसको लाइसेंस ही मत दो आगे। लेकिन किसी का स्ट्रक्चर तोड़ना, किसी का बिजनेस तोड़ना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, लेकिन लीगल परमिशन लेके भी तो किया जा सकता है। अगर लीगल होता तो नगर पालिका कैसे तोड़ती? आप क्या ये मानते हो कि वो सब लीगल था, नगर पालिका ने आकर के तोड़ा जबरन? देखो, डायरेक्शन ऐसे दिया गया कि जितने भी रेस्टोरेंट है सब तोड़ा जाए। कहाँ सच है तो भी गलत हो जाता है, गलत है वहाँ भी सच हो जाता है। अब किसने को, सीएम साहब को पता नहीं है ये कहाँ तक सही हो रहा है। सीएम साहब ने अच्छे के लिए बोला था कि जहाँ जहाँ नशीली पदार्थ है, जहाँ जहाँ ये हुक्का पार्लर है वो तोड़ा जाए। अब हुक्का पार्लर का जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका थोड़ी है। हुक्का पार्लर नगर पालिका ने चालू किया था क्या? नहीं किया था। हुक्का पार्लर किसने चालू किया था? अब जगह हुक्का पार्लर जहाँ जहाँ है उसको परमिशन किसने दिया चालू करने के लिए? बंद कर दो ना। मैं तो बोलता हूँ बंद कर दो ना। कि हम बेच रहे थे क्या हुक्का पार्लर? मेरा कोई हुक्का पार्लर था क्या? क्या मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का किसी का हुक्का पार्लर था क्या? हुक्का पार्लर आज भी चालू है सब जगह पे। जिधर चालू है उधर चालू है। हुक्का पार्लर को जैसे पहले लेडीज बार बंद कराया गया, उसका लाइसेंस बंद कर दो जिसका लेडीज बार है उसका।
जिसका हुक्का पार्लर है वो भी बंद करवा दो परमानेंट, क्यों चालू रखते हो ऐसे चीज को? नहीं, जहां हुक्का पार्लर है वहां नशीली पदार्थ बिकती है, तो क्यों हुक्का पार्लर को परमिशन दिया जा रहा है? जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? मैं उनके बराबर का नहीं हूँ। मैं उनके साथ मैं चर्चा कर सकता हूँ, ना उनसे भिड़ सकता हूँ, ना उनके बराबर का हूँ। तो मैंने जाके बोल दिया, मैंने जाके हाँ कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। सियासत में कोई कभी किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, वक्त के चलते अपने आप को सेट करना पड़ता है। जहां पर 4 महीना पहले इनके विरोध में धरने मोर्चे आंदोलन किए जा रहे थे, वहीं पर आज प्रताप सरनाईक के सामने इस तरीके का हाथ जोड़ना और पैर पड़ने का वीडियो वायरल होने से उनकी भूमिका फिर एक बार स्पष्ट हुई है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।